अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम एक सर्दियों की सौगात बनाने लगे हैं, विंटर्स स्पेशल। चीज़ों को देख के शायद आपको कुछ समझ आ गई हो, तो अगर आपने पहचान लिया है तो हम बनाने लगे हैं आज चने की दाल का हलवा। अच्छा, इसके लिए जो है ना, आपको सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी क्वांटिटी है कि आपको क्वांटिटी मेजर करके बनाना है सब कुछ, तो ही ये अच्छा बनेगा। और इसका तरीक़ेकार जो भी है, प्रोसीजर जो है वो मैं आपको बताती जाऊँगी। आप वो फॉलो करते जाएंगे तो आपका चने की दाल का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि क्वांटिटी वाइज अगर आप हाफ़ के जी चने की दाल का हलवा बनाना, मतलब हाफ़ के जी ले रहे हैं यानी कि आपकी दाल, तो आपने हाफ़ के जी ही घी यूज़ करना है और हाफ़ के जी ही आपका मिल्क आप यूज़ करेंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हमें चने की दाल के हलवे के लिए वो है देसी घी, आपकी चने की दाल, शुगर और दूध और इलायची डालेंगे हम। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने करना ये है, क्वांटिटी मैं आपको जो कह रही थी कि अगर आप 500 ग्राम चने की दाल ले रहे हैं तो 500 ग्राम ही आप घी लेंगे और 500 ग्राम ही आप दूध लेंगे। ठीक है, इसमें मतलब आप कुछ भी क्वांटिटी वाइज कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप मतलब 1000 ग्राम अगर ले रहे हैं चने की दाल तो उतना ही आपने 1000 ग्राम आपने घी लेना है और 1000 ग्राम ही दूध लेना है। ठीक है, और शुगर भी ऑलमोस्ट उतनी ही डलती है। शुगर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि शुगर आपके टेस्ट के मुताबिक भी होती है कि आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा करेंगे, कम चाहिए तो कम रखेंगे। अच्छा जी, चने की दाल का हलवा बनाना हम शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है और हम इसका चूल्हा जला देंगे। चूल्हा जलाने के बाद जो दाल हमने भिगो के रखी थी, और दाल आपकी अच्छे तरीके से भीगी हुई होनी चाहिए। दाल कम से कम भी, या तो आपने सुबह हलवा बनाना है तो रात भर भीगी हुई हो, और अगर आपने शाम या रात में बनाना है तो पूरे दिन की दाल अच्छे से भीगी हुई होनी चाहिए। दाल को कम से कम भी आप जो है 8 से 10 घंटे भिगो के रखेंगे। अच्छा, दूध मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं अपनी जो चने की दाल मैंने भिगोई थी वो सारी ऐड करूँगा। दाल मैंने सारी डाल दी है इसमें। अब हम इसको अच्छे तरीके से दूध में पकाएंगे दाल को। अभी हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस हमें इस दाल को अच्छे तरीके से इस दूध में पकाना है। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे कि बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए, यानी कि ये सारी जो है दाल दूध अपने अंदर सोक कर लेगी अच्छे तरीके से। मतलब हमने इसको इतना पकाना है कि दूध बिल्कुल गायब हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि दूध मैंने खुश्क कर लिया है। बस ये थोड़ा सा जो रह गया है इसको भी हम अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे और चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। दूध हमारा अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। दूध हमारा खुश्क हो गया है, अच्छे से ड्राई हो गया ना। अब हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करके किसी भी चॉपर में इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इसका एक पाउडर सा बना लेंगे, पेस्ट कह लें, थोड़ा मोटा मोटा सा जैसे बनता है चॉपर के अंदर, जिसमें हम कीमा वगैरह चॉप करते हैं, उसमें हम इसको चॉपर में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से इसका हम एक बैटर रेडी कर लें। अच्छा जी, आप देख सकते हैं मैंने इसको ठंडा करके इसका एक बैटर रेडी कर लिया है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस इसको अपने चॉपर में आप चॉप करते जाएंगे। चॉपर या ब्लेंडर जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है उसमें आप ये कर लें, और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा फाइन पाउडर की तरह एक बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसको आगे के प्रोसीजर पे लेके जाएंगे, इसको पकाना शुरू करेंगे, जिसके लिए मैंने वही वाला पैन यूज़ किया दोबारा से।
घी के दोनों पैकेट जो मैंने आपको दिखाए थे जैसे कि, वो हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। घी मैंने डाल दिया है, अब चूल्हा मैंने जला दिया है। अब इसमें मैं साथ ही साथ 2 से 3 इलायचियां डालूंगी। घी मेल्ट हो जाएगा और साथ ही साथ जैसे ही ये इलायची हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो जाएगी, तब तक हम इसको पकाएंगे। घी हमारा गर्म हो गया है और इलायचियाँ भी कड़कड़ाने स्टार्ट हो गई हैं, तो अब हम अपना जो बैटर हमने रेडी किया था वो स्लोली स्लोली इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू करेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भूनेंगे कि सारा घी और दाल मतलब मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। अभी तक हमने इसमें चीनी नहीं डाली है, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता चीनी ऐड करना स्टार्ट करेंगे। दो से 3 मिनट इसको हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें चीनी डालना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एक और बात, ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि बहुत सारी चीज़ों में हम चाशनी बना लेते हैं, मतलब घी में ही चीनी डाल लेते हैं। तो जब मैं नई नई थी ना और मैंने ये काम शुरू किया था, मतलब बनाना कुकिंग वगैरह करना, तो मुझे नहीं पता था। मैंने क्या किया, घी में चीनी डाल दी, तो उससे क्या हुआ, वो सारी जब मैंने दाल डाली तो वो ग्लैंड्स बन गई। तो प्रोसीजर आपने जैसे मैंने बताया है उसी तरह फॉलो करना है अच्छे तरीके से। तो उस प्रोसीजर के हिसाब से आपका चने की दाल का हलवा परफेक्ट बनेगा। देख रहे हैं, शुगर अब इसमें मेल्ट होती जाएगी और मैं टेस्ट करती जाऊंगी। शुगर मुझे जब जब कम लगेगी मैं इसमें साथ साथ ऐड करती जाऊंगी। और अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे क्योंकि शुगर भी पानी छोड़ेगी। तो हम इसको अब अच्छे से पकाएंगे, जब तक पकाएंगे इसका कलर चेंज ना हो जाए। मतलब इतना हमने अब इसको पकाना है। अब हमारा मेन काम अब शुरू हुआ है कि अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा, मतलब अच्छे से डार्क कलर हो जाएगा। अच्छा जी, कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें साथ ही साथ अपने कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इनको भी साथ ही साथ पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, हमारा हलवा रेडी है। जब आप देखें कि ये हलवा इस तरह से किनारे छोड़ना शुरू कर दे,
एक जान आपको होता हुआ नज़र आ जाए और ये इसका अच्छा सा कलर निकल आए तो आपका हलवा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको इसका आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। अगर आप इसी तरह गरम गरम खाना चाहते हैं तो आप गरम गरम खाइए, लेकिन मैं इसको किसी और तरीके से खाती हूँ, वो मैं आपको अब बताती हूँ। अच्छा जी, एक मैंने परात ले ली है और एक ट्रे ले ली है। अब हम क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अपना हलवा इसमें डालते जाएंगे। दो चीज़ें मैंने इसलिए रखी हैं कि मुझे लगता है कि शायद उसमें भी आ जाएगा, तो मैंने इसलिए वो भी रख ली है साथ ही। अब हम इसको ऐसे एक हाथ से फैला देंगे। साथ ही साथ हम इसमें अपने बादाम डालते जाएंगे। इसी तरह मैं दूसरी ट्रे भी सेट करूंगी। अच्छा जी, ये मैंने इसको अच्छे से सेटिंग करके रख दिया है। अब हम इसको ठंडा होने का वेट करेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसकी टुकड़ियाँ कट करेंगे।